सब्सक्राइब कीजिए एविल नाइट यूट्यूब चैनल को और सुनिए हिला देने वाली एक और नई हॉरर स्टोरी। हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है एविल नाइट यूट्यूब चैनल की एक और नई कहानी पे। तो चलिए बिना टाइम बिताए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तुम्हारा नाम क्या है? अभिराम साव साहब। और तुम्हारा घर? साहब मेरा घर है उलयपुर गांव, उड़ीसा में। अच्छा, तो तुम्हारा घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मेरा बड़ा भाई है, भाभी जी है, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो तुम्हें घर जाना नहीं होता? होता है साहब, लेकिन साल में 1-2 बार। मैंने शादी नहीं की। गांव में मेरा कुछ खेत जमीन है, मेरे बड़े भाई उसके देखभाल करते हैं। तो तुम जब घर जाओगे उस समय तुम्हारे बदले में किसी को देकर तो जाओगे ना? जरूर, लेकिन उसका जरूरत मुझे नहीं होगा साहब। अगर कभी होगा तो जरूर बदले में किसी को देकर ही जाऊंगा। बदले में किसी को देकर जाने की बात मैंने तुम्हें क्यों कहा, मैं बताता हूं। शाम को अंधेरा होने के बाद उस समय अंधेरे में अकेला रहने में मुझे डर लगता है। किस चीज की डर साहब? भूत प्रेत की डर। घर का काम और खाना बनाने के लिए मुझे जो काम वाली मिला है वो शाम को खाना बनाकर चली जाएगी। उसके बाद बाकी समय मेरे साथ किसी को रहना होगा। इतनी सी बात लेकर आप कुछ चिंता मत कीजिए साहब, वो हो जाएगा। वैसे मेरे अंदर ये सब भूत प्रेत की कोई डर नहीं है। ठीक है अभिराम। 40 साल उम्र के अभिराम साव हमेशा अपने होठों पर मुस्कान लेकर घूमने वाला एक आदमी। अर्जुन साहब को ये आदमी बहुत पसंद आए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अर्जुन साहब। 7 दिन हुए हैं अर्जुन साहब मुंबई से ट्रांसफर होकर वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बॉर्डर के पास छोटे शहर कांचनपुर में आए हैं। अर्जुन साहब अकेला आदमी है। छोटे छोटे 2 कमरे वाला जो घर उनको मिला है उससे उनका काफी अच्छे से चल जाएगा। लेकिन असुविधा की बात यह है उस घर के आसपास और एक भी घर नहीं है। चारों तरफ एकदम सुनसान। इसलिए अर्जुन साहब चाहता है कि काम करने वाला एक आदमी हमेशा उनके घर पे उनके साथ रहे। अर्जुन साहब के अंदर भूत प्रेत आत्मा इन सबको लेकर एक गहरा डर है। कई सालों से बहुत कोशिश करने के बाद भी अर्जुन साहब इस डर से बाहर नहीं निकल पाए। अर्जुन साहब को उनके घर पे काम करने वाला आदमी अभिराम को बहुत पसंद आए, क्योंकि एक तो अभिराम काम बहुत अच्छा करता है
और दूसरा, शाम को अंधेरा होने के बाद अभिराम हमेशा अर्जुन साहब के साथ रहकर उनका डर भगाता रहता है। अभिराम के एक और चीज जो अर्जुन साहब को काफी अच्छा लगता है, वो है अभिराम की कहानी की भंडार। अभिराम कहता है ये सारी कहानी बचपन में वो अपने दादाजी के मुंह से सुना है। जंगल, समुंदर, प्रकृति और उड़ीसा के नाना परी कथाएं। एक दिन अभिराम ने अर्जुन साहब को भूत प्रेत की कहानी सुनने के बारे में बताया। अभिराम ने कहा, मैं बहुत सारे भूत प्रेत की कहानी भी जानता हूँ साहब, अगर आप कहे तो बताओ। नहीं अभिराम, उस चीज को तुम छोड़ दो। ठीक है साहब, लेकिन अगर कभी आपको लगा कि आप भूत प्रेत की कहानी सुनना चाहते हैं तो बताना, उस समय मैं आपको ये सारे कहानी बताऊंगा। तब देखना कितना सुंदर सुंदर मजेदार कहानी। तुम खुद भूत प्रेत को मानते हो अभिराम? मेरा मानना और ना मानना इसमें क्या बात है साहब। अगर भूत है तो है और नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म। लेकिन हाँ, एक बात साहब, भूत मतलब कोई बुरा आदमी ही होगा, ये मैं नहीं मानता। अगर कोई अच्छा भला भूत हो तो उसमें खराबी क्या है? बात वहीं पे खत्म हो गई। इस घटनाओं के 3 महीने बाद एक बरसात के दिन अभिराम ने अर्जुन साहब को कहा, साहब, दादा के वहां से चिट्ठी आए हैं। गांव में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हमारे खेती को बहुत नुकसान हुआ है। दादा अकेला संभल नहीं पा रहे हैं। मुझे 2-4 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हैं साहब? अर्जुन साहब इस हालात में अभिराम को मना नहीं कर पाए। अर्जुन साहब ने कहा, लेकिन तुम तो जाओगे, पर तुम्हारे बदले में किसी को देकर तो जाओगे ना? जरूर, बहुत अच्छा आदमी देकर जाऊंगा साहब, लेकिन वो मेरे जैसा इतना बात नहीं कर पाएगा। वो ठीक है, लेकिन शाम को अंधेरा होने के बाद अगर वो मेरे साथ रहेगा तो चलेगा। जरूर साहब, जरूर रहेगा। जब तक आप रात को सोने को नहीं जाएंगे तब तक वो आपके साथ ही रहेगा। अभिराम चले गए। इसके ठीक 3 दिन बाद अर्जुन साहब को एक चिट्ठी मिला अभिराम की तरफ से। खबर अच्छा नहीं है और भी 3-4 दिन लगेगा वहां के परिस्थिति संभालने में। उसके बाद अभिराम आएगा। अर्जुन साहब और कुछ सोच नहीं पाए। इस तरफ अभिराम जिस आदमी को काम करने के लिए अर्जुन साहब के पास देकर गए हैं, अर्जुन साहब को वो आदमी उतना पसंद नहीं आया। बड़ा गंभीर चेहरा उसका, चेहरे पर कभी थोड़ा सा भी मुस्कान नहीं देखा जाता। रेडियो न्यूज कोलकाता, मैं राहुल आपके साथ। ओडिशा में हुई भारी बरसात के कारण वहां पर बहुत सारे नुकसान हुआ है। वहां की सीएम ने ये घोषित की है कि सरकार की तरफ से जल्दी ही सबको सहायता मिलेगी। अगले दिन सुबह रेडियो पर न्यूज सुनकर अर्जुन साहब काफी घबरा गए। अभिराम के गांव और उसके आसपास के और भी बहुत सारे गांव में
बहुत भारी बरसात और तूफान होने के कारण बहुत सारे लोग मारे गए हैं और भी बहुत सारे लोग अपने अपने घर छोड़कर चले गए हैं। अर्जुन साहब कुर्सी में बैठकर सोचने लगे, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। अर्जुन साहब को कुछ भी समझ में नहीं आया। चिट्ठी भेजकर भी कोई फायदा नहीं होगा, अभिराम भी चिट्ठी भेजेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अभिराम के बदले में काम करने वाला शिवराज भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाए। रात 10 बजे तक अर्जुन साहब के साथ रहकर शिवराज अपने घर चले गए। अर्जुन साहब दरवाजा बंद करके बिस्तर पर सो गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन साहब को मालूम हुआ कि आज रात उन्हें नींद आने की कोई संभावना नहीं है। धीरे धीरे चारों तरफ रात की गहरा अंधेरा और सन्नाटा छा गए। दूर से किसी लमड़ी की पुकारने की आवाज आने लगे। हुआ और क्या, अर्जुन साहब के सर पे आसमान टूटकर गिरे हैं। भूत प्रेत की डर से अर्जुन साहब बिस्तर पर सोकर थर थर कांपने लगे। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन साहब को अभिराम की बात बहुत याद आने लगे। वो क्या है? कौन आ रहा है इतनी रात में? अर्जुन साहब का गला सूख कर काट बन गए। साहब, ये क्या? ये तो अभिराम की आवाज है। अरे अरे अभिराम तू? धीर आवाज में पूछा अर्जुन साहब। हाँ साहब, मैं अभिराम। आपने मुझे याद किया और मैं चला आया आपके पास। अर्जुन साहब को समझ में नहीं आया कि उनको अभिराम की याद आते ही अभिराम उनके घर पे कैसे पहुंच गए। फिर भी अर्जुन साहब ने कहा, ओह अभिराम, तेरा आवाज सुनकर मेरा जान वापस आया। तू रुक, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं साहब, दरवाजा मत खोलिए। मतलब? क्योंकि दरवाजा खोलकर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? कुछ दिखाई क्यों नहीं देगा? साहब, मैं अभिराम हूँ, लेकिन असली अभिराम नहीं। मैं अभिराम की भूत। मेरे सर पे बिजली का तार गिरा था, 25,000 वोल्ट था उसमें। मैं और जिंदा नहीं हूँ साहब, मैं मर गया हूँ। कोई जवाब नहीं आया अर्जुन साहब की तरफ से। क्या साहब, आप चुप क्यों हो गए? फिर भी कोई जवाब नहीं आया अर्जुन साहब की तरफ से। साहब, फिर से आवाज आया बाहर अंधेरे से। इस बार जवाब आया घर के अंदर अर्जुन साहब की तरफ से। तुझे कैसे देख पाऊंगा? अगर एक चीज हो तो आप मुझे देख पाएंगे। क्या? अगर आप भी भूत बन गए तो। हाँ, वही तो हुआ है।
तू भूत बन गया है सुनकर ही तो मेरा आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर बाहर आ गए है। वो देख मैं सोया हूँ बिस्तर पर, मेरे आंख सीधे छत की तरफ, लेकिन उसमें जान नहीं है। तो चले आइए साहब। हाँ, अभी आया मैं। तू मुझे कहानी सुनाएगा? हाँ भूत प्रेत की कहानी? हाँ। क्योंकि अब और डर नहीं है। बाकी जिंदगी कहानी सुनकर गुजर जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं राहुल और इविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी अभिराम। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ।